Hello, dear student. Welcome to MGS videos. और today we will discuss nature of CX bond. नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर C यानी कार्बन और X यानी हेलोजन, और हेलोजन में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इट में भी आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कार्बन और हेलोजन में से, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने की जो पावर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा से मतलब हम निकाल सकते हैं कि मान लो सपोज कोई अमीर व्यक्ति है, तो वो लोगों को अपनी तरफ क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकता है। कैसे? कि उस व्यक्ति के पास पैसा सबसे ज्यादा है, क्योंकि तभी तो वो अमीर है, पैसा है तभी तो इसलिए वो क्या करेगा, लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकता है। यानी पावर होगा तो वो किसी को भी अपनी तरफ कर सकता है। इसी प्रकार सेम थिंग अगर हम यहाँ पर देखें हेलोजन में, तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। कैसे? ये कार्बन और एक्स है, तो इस पे क्या होगा कि ये हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, यहां पर कार्बन पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हेलोजन पर पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, पोलैरिटी। और पोलैरिटी जनरेट होने का मतलब क्या हो गया कि डाइपोल बन गया यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा होगा वो हमारे पास डिपेंड करता है इस एक्स की नेचर के ऊपर। यानी इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे पास इस पोलैरिटी उत्पन्न होने से इस कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। यानी इसकी बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्ट होगी, इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और चूंकि डायपोल भी बन रहा है तो इसलिए डायपोल मोमेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो वो किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ, या फिर मैं ऐसे कह दूं इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, यानी मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड। नोमेनक्लेचर हमने पढ़ रखा है, तो इसलिए वो वीडियो देख लें एक बार, तो आपको नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर है ओवरलैपिंग का, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहां पर ओवरलैपिंग है 2p 2p, यहां पर है 2p 3p, यहां पर है 2p 4p और यहां पर है 2p 5p। इसका मतलब इसमें बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कार्बन, ये हेलोजन, फ्लोरीन, इसमें जब बनेगा तो कार्बन तो वही रहेगा और क्लोरीन का साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ये CaCl। और इसमें अगर हम देखें तो कार्बन वही रहेगा और ब्रोमीन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा आकार में, और इसमें अगर हम देखें तो कार्बन वही रहेगा और आयोडीन का आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो ओवरलैपिंग किसमें सबसे ज्यादा अच्छी होगी,
जिसका साइज लगभग क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी साइज लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है, तो ओवरलैपिंग क्या होती है, अच्छी होती है। और ओवरलैपिंग किसी की जितनी ज्यादा अच्छी होती है उसका मतलब ये हो गया कि उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। और जिसके बीच ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है, उसका मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और वैसे भी दे सकते हैं कि ये बड़ा आकार है तो हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड वीक रहेगा, और वीक रहेगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी इफेक्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। तो किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड होगा उसकी सबसे छोटी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी है और बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। और बॉन्ड छोटा होगा इसका मतलब सी एफ बॉन्ड सबसे छोटा, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और उसके बाद CI। ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ का क्रम रहेगा। अब बॉन्ड लेंथ का क्रम ये रहेगा तो हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अब इनको अगर हम देखें तो कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो सबसे छोटा होगा। यानी एक हमारे पास ये मार्कर है, एक तो हम इस मार्कर को तोड़े और एक मैं कह दूं कि इसका ये केप है और इसको हटा के इस केप को तोड़े, तो कौन सा तोड़ना आसान होगा, ये मार्कर, ऑब्वियस मार्कर तोड़ना आसान होगा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा इसलिए ये तोड़ना क्या है, इजी है। जबकि इसकी लेंथ और छोटी होगी तो ये तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या पड़ेगी, सबसे कम जरूरत पड़ेगी। तो यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, CF, CCl, CBr और CI। ये हमारे पास क्या रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। यानी जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ के, किसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। अब हम देखते हैं इनका डाइपोल मोमेंट, कि इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कैसे चेंज होगा। तो इसकी हम बात करते हैं, चलिए। तो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, यानी डाइपोल मोमेंट होता है म्यू। म्यू वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, यानी जिस एटम के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। यहां पर Q क्या है, चार्ज है, किसी भी एटम पे चार्ज, और D यानी डिस्टेंस। तो किसी के ऊपर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा होगा तो भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि इनमें CH3F, CH3Cl, CH3Br और I, इनका डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होगा। तो हमारे पास एक्चुअली में अगर हम इसको देखें डायरेक्टली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की। तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, CH3F का ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद CH3Cl का होना चाहिए, उसके बाद CH3Br का होना चाहिए, और उसके बाद CH3I का होना चाहिए। और वैसे इस हिसाब से देखें तो Q चार्ज, चार्ज किस पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा और इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो चार्ज ज्यादा मतलब म्यू ज्यादा। लेकिन हमने पढ़ लिया कि बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है, मतलब डिस्टेंस बॉन्ड की कम होती है, तो मतलब म्यू क्या होना चाहिए, कम। तो हमारे पास एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये ऑर्डर ना आकर हमारे पास ऑर्डर जो है वो कुछ इस प्रकार से आया डाइपोल मोमेंट का, CH3Cl, CH3F और CH3Br और CH3I। ये हमारे पास ऑर्डर आया डाइपोल मोमेंट का। यानी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3Cl मेथिल क्लोराइड का होता है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑर्डर आया हुआ है।
अब इसका कुछ आइडिया इस प्रकार से मानते हैं, या फिर मैं आपको ऐसे आइडिया दे सकता हूं कि क्यों ज्यादा होगा CH3Cl का। तो यहां पर जो होता है वो डिस्टेंस डोमिनेंट होती है, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसमें? इन दोनों में, कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होगा। इस कारण CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है। और इनमें दोनों में बात करें तो इनमें डोमिनेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोमिनेंट ओवर डिस्टेंस। इस कारण CH3Br की जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है वो CH3I से ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है। कौन सा करेक्ट होगा? ये करेक्ट होगा। और ये पूछ भी रखा है IIT मेंस में, एक बार एडवांस में पूछ रखा है ये, शायद इट में भी। और तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी डायपोल मोमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो बात रही हेलो एल्केन में CH बॉन्ड की नेचर। अब हम बात करते हैं किसमें? अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स में, कि हेलो एरिन्स में जो CH बॉन्ड होता है वो कैसे इफेक्ट होता है, या उसकी बॉन्ड लेंथ कैसे किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो हेलो एरिन्स में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हेलो एरिन में बेंजीनिंग होती है और इसके ऊपर X लगा होता है, और X बराबर यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम ये जानते हैं कि ये जिस कार्बन के ऊपर X जुड़ा हुआ है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वो होती है 1.77 एंगस्ट्रम के आसपास। बट यहां पर जो कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड कैसा दिख रहा है? नजर तो सिंगल आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड होता नहीं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? रेजोनेंस पाया जाता है। किस कारण? या X के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से रेजोनेंस पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो आती है, यानी इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड लेंथ वो आती है 1.66 एंगस्ट्रम के आसपास आती है, यानी जो एक्चुअल में हमारे पास होनी चाहिए उससे कम आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है? रेजोनेंस। किस प्रकार से रेजोनेंस होता है इसमें? तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर ये बेंजीनिंग है और इसके ऊपर सपोज यहां पर X जुड़ा है, और इस X पे क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर होने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये यहां जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? इस X पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहां पर डबल बॉन्ड। फिर ये यहां से मूवमेंट कर सकता है यहां, फिर ये यहां, और फिर इस प्रकार से आगे हमारे पास ये बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये X और यहाँ पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? आगे ये इस प्रकार से हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और फिर ये यहां पर, और ये हमारे पास X और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये X फिर यहां जाएगा, और फिर हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी X और ये इस तरीके से बॉन्ड। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने से क्या पता चला है कि यहां पर ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर ना होकर क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है इस CX बॉन्ड के बीच। इस कारण इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो जितनी होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की, उससे क्या आती है? कम आती है। तो ये हमारे पास हेलो एरिन्स में क्या होती है? CX बॉन्ड की नेचर को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब हमारे पास आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके हेलो एल्केन के पढ़ेंगे पहले,
उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एडिन्स की। थैंक यू।